वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.3 का 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन या इस एक्सरसाइज को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इन्वर्टिबल इन्वर्टिबल फंक्शन कहिए या इन्वर्स फंक्शन कहिए, इन्वर्स फंक्शन कहिए, दोनों एक ही है। ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन कहिए या इन्वर्स फंक्शन कहिए। एनसीईआरटी में इन्वर्टिबल फंक्शन दिया हुआ है, कहीं कहीं पूछ लिया है क्वेश्चन में इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन या इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, तो आपको अगर इससे पहले यहाँ तक पहुंचे हैं तो पहले का एक्सरसाइज तो किए ही होंगे, तो उसमें वन वन और ऑन टू फंक्शन सीखे होंगे। तो वन वन फंक्शन क्या था, उसको प्रूव करने के लिए एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू x2 लेते थे, और ऑन टू फंक्शन क्या था, तो उसको प्रूव करने के लिए y इज इक्वल्स टू एक्स रहता था, तो x को सेपरेट करके y को x को अलग करके जो सॉल्यूशन आता था वो हो जाता था। उसके बाद उसमें पुट करते थे और जो फंक्शन दिया रहता था रियल टू रियल या जो भी उसमें पुट करते थे, अगर आ जाता था तो वो ऑन टू फंक्शन होता था। ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए सबसे पहले ऑन टू फंक्शन और वन वन फंक्शन होना जरूरी है। अगर कोई फंक्शन, मान लीजिए फंक्शन वन वन है और ऑन टू है, दोनों है, तो वो इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें जो है फंक्शन दिया हुआ है 1 2 3 4 से लेकर 10 तक। हम इसको इजी वे में लिख दिए हैं ताकि समझने में अच्छा हो। उसमें लिखा है फंक्शन अंडर ब्रैकेट 1 2 3 से लेकर फंक्शन 10। तो इसको मान लीजिए ये एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 है, सेट बी है जिसमें मात्र 10 है। तो अब फंक्शन इसका, अगर इस दोनों का फंक्शन इस तरह दिया है, एक के साथ भी 10 है, दो के साथ भी 10 है, 3 के साथ भी 10 है, 4 के साथ भी 10 है। अगर एक के साथ 10 है यानी कि एक का जो है इमेज 10 हुआ, बी के साथ क्या है, टू के साथ क्या है, टू के साथ भी 10 है, तो टू का भी इमेज 10 हुआ। थ्री के साथ क्या है, थ्री का भी इमेज 10 है। फोर के साथ क्या है, फोर का इमेज 10 है। अब एक बात बताइए, वन वन फंक्शन में क्या बताए थे कि सबका एक यूनिक इमेज होगा तभी वन वन फंक्शन होगा, लेकिन क्या यहाँ पे सबका यूनिक इमेज है? नहीं है। यहाँ पे वन का भी 10 है इमेज, टू का भी, थ्री का भी, फोर का भी, सबका 10 ही इमेज है, तो ये एक यूनिक इमेज नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन लिख देंगे यहाँ, SINC, सिंस इट इज मेनी वन फंक्शन therefore it therefore it is not it is not one it is not inverse function या invertible function, inverse FUNC। ठीक है, क्योंकि ये हम वीडियो काट के क्वेश्चन लिख दिए ताकि टाइम बच जाए। ठीक है, तो इसका जो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ एफ लिख दीजिए, जी लिख दीजिए, बात बराबर है, ये सब पगलाने के लिए दिया हुआ है। तो ये जो है इसका फंक्शन क्या दिया हुआ है, 5, 4, 6, 3, 7, 4, 8, 2, और सेट ये दिया हुआ है। अब एक चीज देखिए, वन वन फंक्शन फिर से रिकॉल कीजिए, एक से सबका एक यूनिक इमेज होना चाहिए। आइए देखते हैं, 5 का 4 इमेज है, 5 का 4 इमेज है, 6 का 3 इमेज है, 6 का 3 इमेज है, अभी तक सबका यूनिक इमेज है। लेकिन अब देखिए 7 का भी 4 ही इमेज है, 7 का भी 4 ही इमेज है, 5 और 7 का 4 इमेज है, यानी मोर देन टू एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, therefore it is many one function not one one function, therefore it is not inverse function। यहाँ लिख देंगे SINC, since it is not one it is not one one function, therefore it is not many one, it is not inverse function, inverse
FUNCTION फंक्शन, देयरफॉर इट इज नॉट इनवर्स फंक्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन का पार्ट 3 जो है एक्सरसाइज 1.5 नंबर का पार्ट 3, इसमें क्या कह रहा है, एच दे दिया। यहाँ बोले थे ना ये सब पगलाता है खाली, पहले एफ था जी था एच, बात बराबरे है। सेट ए दिया हुआ है, ये सेट बी दिया हुआ है, ये इसका रिलेशन ये दिया हुआ है। अब रिलेशन चाहिए, मैच कर लेते हैं। 2 के साथ 7 है, 3 के साथ 9 है, 4 के साथ 11 है, 5 के साथ 13 है। देखिए इनवर्स फंक्शन होने के लिए 1 1 होना चाहिए। क्या ये 1 1 है? हाँ, क्योंकि सबका एक यूनिक इमेज है, तो ये 1 1 फंक्शन हो गया। और मेनी वन भी होना चाहिए इनवर्स फंक्शन होने के लिए। मेनी वन सॉरी ऑन टू होना चाहिए इनवर्स फंक्शन के लिए। ऑन टू है, ऑन टू क्या बताए थे याद कीजिएगा। ऑन टू ये बताए थे कि सेट बी में एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, सबका एक यूनिक इमेज हो। और ये हो गया ऑन टू। और इन टू क्या था, एटलीस्ट एक एलिमेंट बच जाना चाहिए। रिकॉल भी हो जा रहा है साथ साथ। तो ऑन टू में क्या था कि जो है एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, सबका यूनिक इमेज होना चाहिए। तो अब देखिए इस सबका एक यूनिक इमेज है, ये 1 1 फंक्शन हो गया। और एक भी एलिमेंट छूटा नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन भी हो गया। तो यहाँ लिख देंगे सिंस, SINC, सिंस इट इज 1 1 as well as many as well as on to FUNCTION function, therefore it is INVERTABLE इन्वर्टिबल। अंडरलाइन कर दीजिए तो और अट्रैक्टिव लगेगा। अब हम लोग 6 नंबर करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का। तो इनवर्स रिलेशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उसके लिए पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। 1 1 ऑन टू यानी बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं। अगर ये बाइजेक्टिव हो गया तो ये इनवर्स फंक्शन भी इसका निकलेगा। तो आइए पहले देखते हैं 1 1 है कि नहीं है। 1 1 के लिए क्या बताए हैं, fx1 इज इक्वल टू fx2, ऐसे चेक करते थे, ऐसे चेक करते थे। तो x1 इज इक्वल टू x2 कर देते हैं। x1 बाय x1 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 बाय x2 प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x1 x2 प्लस 2x1 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2। अब देखिए x1 x2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा, x1 इज इक्वल टू x2 हो गया। तो यहाँ हेंस, और यहाँ लिख देते हैं इट इज 1 1 FU, इट इज 1 1 फंक्शन। अब चेक करते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन अब ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू चेक करने के लिए बताए थे y इज इक्वल टू एक्स बाय एक्स प्लस 2। एक्स को अकेला करना है, तो एक्स को अकेला क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ इक्वल टू बढ़िया से लिख देते हैं। एक्स वाले टर्म को एक साथ लेते हैं, 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई। एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, 2y इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा 1 माइनस वाई। अब x को अकेला करेंगे तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, ये पूरा टर्म डिवाइड में आ जाएगा, 2y बाय 1 माइनस वाई। अब देखिए x बराबर इतना आ गया। अब जो इसका इन्वर्स बोलेगा लिखने कि पूछा है ना, इसका इन्वर्स लिखिए, तो इसका इन्वर्स x के टर्म में लिखेंगे। ठीक है,
एफ ऑफ इनवर्स जो बोलेगा इसका लिखने, तो इसका इनवर्स ऐसे लिखेंगे, जहां जहां x है वहां वहां, जहां जहां y है वहां वहां x कर देंगे, वही हो जाएगा इसका x इनवर्स। f इनवर्स, इनवर्स लिखने के लिए f के ऊपर -1 लगा देते हैं, ठीक है। इसको इनवर्स डिनोट ऐसे करते हैं। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 2x/1 - x, ये इसका इनवर्स हो गया। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं 9 नंबर, अगले वीडियो में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी।